जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है महादायिसा का भोजन स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 515। एक दिन महादायिसा ने भगवान को भोजन करने की प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। महादायिसा ने बड़े प्रसन्न भाव से उड़द की दाल के प्रमुख रूप से बड़े तैयार करके भगवान के लिए भोजन तैयार किया। वो दोपहर के समय भगवान को आसन पर बिठाकर विधिवत भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान के भोजन के लिए थाल लगाकर उनके सम्मुख रखा। उनके साथ ही सब भक्तजनों को पंक्ति में बिठाकर उन्हें भोजन परोसा। महादायिसा ने अपने भोजन के लिए थाल तैयार करके रखा। महादायिसा ने सभी को प्रमुख रूप से बड़े परोसे पर अपने थाल में उसने बड़े नहीं रखे। भगवान ने भोजन करने से पहले सभी के थालों की ओर अपना दृष्टिपात किया। महादायिसा ने सभी को बड़े परोसे हुए थे पर अपने थाल में नहीं। इस पर भगवान ने कहा, महादायिसा से पूछा, तुमने अपने लिए बड़े क्यों नहीं परोसे? तब महादायिसा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, जब मैं द्वारावती गई थी तो उस समय एक दिन मेरे पेट में भयंकर दर्द उठा। उस दिन से मुझे उड़द की दाल का कोई भी पदार्थ नहीं पचता, अतः मैंने तब से उड़द की दाल को खाना ही छोड़ दिया। इसके बाद भगवान ने अपने थाल में से एक वड़ा उसके थाल में रख दिया। फिर भगवान ने सब भक्तजनों के साथ भोजन किया। भगवान ने कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। उस दिन महादायिसा ने भगवान के हाथ से प्रसाद प्राप्त कर उड़द के वड़े को खा लिया। तब से उसे भगवान की कृपा से उड़द का अन्न पचने लगा। आगे हमारी लीला का हेतु है, भगवान ने अपने हाथ से महादायिसा को वड़ा प्रदान कर उसकी दीपन शक्ति को बढ़ाया, अर्थात पाचन शक्ति को। यह भगवान ने उसकी सहायता की। अब वह उड़द पचाने में सक्षम हो गई। भगवान ने महादायिसा के भोजन को स्वीकार कर उसके परमेश्वर धर्म के अधिकार को बढ़ाया। उसे भगवान को भोजन खिलाने का पृथक पुण्य प्राप्त हुआ और भक्तजनों को खिलाने का अलग से। इससे उसे अधिकार रूप योग्यता प्राप्त होगी। अनुसरण लेने के उपरांत यदि कुछ कमी रह जाएगी तो उसे भगवान पुनः संबंध में परिपूर्ण कर देंगे। अगली हमारी लीला है नागदेव को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 516। भगवान ने करंज खेड़ से नागदेव और इंद्रवट को देवगिरी में राजा से दान प्राप्त करने के लिए भेजा था। वहाँ उन्हें मालूम हो गया कि भगवान हिवरली में चले गए हैं। तब वे हिवरली में आकर भगवान से मिले। भगवान के दर्शन कर उन दोनों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा। फिर भगवान को वहाँ का सारा समाचार दिया। लीला का हेतु है, भगवान द्वारा श्राद्ध पर भेजने से उन दोनों को वहाँ अग्र पंक्ति में बिठाकर उनका आदर सम्मान किया गया। यह भगवान की विशेष कृपा है। और अगली हमारी लीला है वृंदावन निर्माता को बुलाने के लिए भेजना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 517। इससे पूर्व तुलसी वृंदावन पर आने वाले एक व्यक्ति ने एक बार भगवान के दर्शन किए थे। एक दिन भगवान ने भक्तजनों से कहा, हमारी इच्छा है कि यहाँ एक तुलसी वृंदावन बनाया जाए। इस पर भक्तजनों ने कहा, भगवान, तुलसी वृंदावन बनाने वाला एक व्यक्ति यहाँ से थोड़ी दूर टेम्भुरणी गांव में रहता है, उसे बुलाकर यहाँ वृंदावन निर्माण किया जाए। फिर भगवान ने नागदेव को कहा, वह टेम्भुरणी गांव जाकर उसे बुला लाए। भगवान की आज्ञा पाकर नागदेव जी ने उसे बुलाने के लिए टेम्भुरणी की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उस तुलसी निर्माता से नागदेव ने कहा, भगवान ने तुम्हें हिवरली में तुलसी वृंदावन बनाने के लिए बुलाया है। तब उसने कहा, आज मेरे घर श्राद्ध है, आज तो मैं नहीं आ सकता, कल मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। आप मेरे पास आज रात रहें। इस पर नागदेव ने कहा, तुम कल आ जाना, हमें तो आज ही वापस जाना है।
ऐसा कहकर नागदेव उसी दिन शाम को भगवान के पास आ गए। उन्होंने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर चरण स्पर्श कर भगवान से कहा वह कल यहाँ पहुँच जाएगा, आज उसके घर श्राद्ध था। आगे लीला का हेतु है भगवान ने नागदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। वहाँ जाने और आने में उन्होंने जो शारीरिक श्रम किया उससे भगवान ने उनके कर्मों का नाश किया। उन्होंने भगवान की प्रसन्नता को भी प्राप्त किया। अगली हमारी लीला है श्रम हरण के लिए महादायिसा को अनुज्ञा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 518। नागदेव टेम्भुर्नी से वापस आने के बाद बहुत थक गए थे। उसी समय वे नारायण के मंदिर में गए और जाकर लेट गए। इतने में उनकी चचेरी बहन महादायिसा भी वहाँ चली आई। थके हुए नागदेव की पीठ पर पैर रखकर उन्हें आराम पहुँचाने लगी। थोड़ी देर बाद भगवान भी घूमते हुए उधर से निकलते हुए नागदेव का हालचाल पूछने के लिए वहाँ पहुँच गए। महादायिसा ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान नागदेव बहुत थक गया है, क्या मैं उसकी पीठ को हाथों से दबा दूँ? क्या ऐसा करना उचित होगा? इस पर भगवान ने कहा, यदि कोई धार्मिक कार्य करते थक गया हो तो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, श्रम निवृत्ति कीजिए, उसकी थकावट को अवश्य दूर करना चाहिए। यह पुण्य का कार्य है, इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। थोड़ी देर भगवान वहाँ आसन पर बैठे रहे और महादायिसा नागदेव की सेवा करती रही। उसके बाद महादायिसा अपने स्थान पर चली गई और भगवान राजमठ में चले गए। आगे हमारी लीला का हेतु है नागदेव द्वारा भगवान के सेवादार करने से उनके अनेक कर्मों का नाश किया। इसके अतिरिक्त उनकी धर्म कार्य में योग्यता की भी वृद्धि हुई। महादायिसा को भी नागदेव की श्रम निवृत्ति करने से पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। उसे यह ज्ञान भी हो गया कि सेवादार करके थके हुए व्यक्ति की थकावट को दूर करना चाहिए। यह पुण्य का कार्य है और भगवान भी सेवक पर प्रसन्न होते हैं। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी तीन लीलाएं। आप सभी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन कीजिए। मैं कल फिर आपसे नई लीला के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।